4 दिन में हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। 19 को शुरू हुई थी, 23 को खत्म हो गई। पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है। इसका मतलब यह है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन में पाकिस्तान का सफर टाइम फिश ने जल्दी कर दी। एग्जिट में इतनी जल्दी बनता नहीं था। बड़ी दुआएं थी, बड़ी कोशिश थी कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दे। अभी कोई चांस है नसीम भाई हमारा? है हम अभी? मेरे ख्याल की फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कौन सी है? अभी तो मेरे ख्याल दुबई से अब इनको जितनी जल्दी हो सके रवाना करना चाहिए। क्या आप समझते हैं शरीफ भाई, हम डिजर्व करते थे आगे जाना? कब तक ये होता रहेगा कि बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड को मार दे? पहले होता था कि वो हॉलैंड ने भी साउथ अफ्रीका को मार दिया और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। हम कब तक ये देखते रहेंगे? बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान के टॉप 4 में शामिल होने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अगर मगर की बुनियाद पर खड़ा किया गया सपनों का हसीन महल जमीन पे आ रहा है। 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने। जो अगर मगर था वो भी उसको दफन कर दिया अगर मगर हो गया, वो सब जी, खत्म हो गया है। एवरीथिंग। लेकिन यार मसला ये है कि ना, अब मुझे एक सवाल है मेरा। अभी हमारी ताज़ा इतनी अच्छी दोस्ती हुई है बांग्लादेश से। हमने हमारे जहाज गए वहां पे, तिजारत हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। जरा सी दोस्ती नहीं निभा सकते थे? हार गए तो क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। मेजबान टीम पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गई, बिना कोई मैच जीते तो कोई कयामत टूट गई। दोस्तों, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होते ही खत्म हो गई और अब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पूरी करनी पड़ेगी, जबकि वो इससे बाहर ही हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि भारत के पाले में थे, यानी कि भारत के ग्रुप में थे, ये 2 स्पेशल कंट्री पहले ही राउंड में बाहर हो चुके हैं। और अब पाकिस्तानियों के और बांग्लादेशियों के विचार काफी ज्यादा मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसी और के भरोसे कोई काम नहीं होता मित्रों, अपने दम पे किया जाता है। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इस समय उनके मीडिया वाले समझा रहे हैं। हालांकि इस बार हमने इतना ज्यादा हाई हल्ला नहीं देखा है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने को लेकर। जिस तरीके से वर्ल्ड कप में ये बाहर हुए थे तब बहुत ज्यादा रिएक्शन आया था। उसके बाद ये बड़े बड़े इवेंट में छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मैचों में पाकिस्तान बाहर। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जीरो हैं हम, जीरो। हम हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इस सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। जो आता है, जो चेयरमैन आता है, अपने मर्जी के लोग घुसड़ता है बोर्ड के अंदर, अपनी मर्जी के लोगों को लेके आता है बोर्ड के अंदर। ये अभी से नहीं हो रहा है यार, पिछले कुछ 30-40 साल से यही सब कुछ हो रहा है। अपने मर्जी के लोग लाए जाते हैं और ऐसे ऐसे क्रिकेटर को लाया जाता है जिनको आजमा के थक चुके हैं 6-6 दफा। ठीक है, वकार यूनुस बार बार, हर आपका पाकिस्तान का क्रिकेटर कह चुका है जो उसके साथ रहा है टीम के अंदर, जब वो हेड कोच था, सब कह चुके हैं। बॉलर अच्छा था, कोच बिल्कुल फारिग है, ठीक है, उसको बार बार लाया जाता है। शोएब मलिक टीवी पे बैठा, वकार यूनुस टीवी पे बैठा, बोर्ड में नौकरियों 50-50 लाख रुपए ये लोग ले रहे हैं, बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं। इनको महीने का 50-50 लाख रुपए मिल रहा है। सरफराज 50 लाख रुपए, मिसबा 50 लाख रुपए, सकलैन 50 लाख रुपए बोर्ड में बैठा हुआ है और टीवी पे भी बैठा हुआ है। ये हाल चेक करो इनका। सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, वकार यूनुस, ये तीनों टीवी पे बैठे हुए, और वहाब रियाज भी जो इनके ऊपर है, उसको तो इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इन लोगों से पूछ के बंदे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही जगह के बंदे नजर आ रहे हैं इन लोगों को, और कहीं के नजर नहीं आ रहे। तो इससे क्या नजर आ रहा है? खुल्लम खुल्ला दोस्ती यारियां चल रही है, एक ही शहर के लोग लग रहे हैं, एक ही शहर के लोग सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में नौकरियों पे लग रहे हैं। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि दोस्ती यारियां चल रही है। मेरिट का सिस्टम कोई नहीं, कोचिंग कोर्सेज का पता कोई नहीं, ठीक है। 90s वाले घुसड़े हुए क्रिकेट के अंदर। मैंने पहले बोला ये 90 वाले, 92 वाले, इनको क्रिकेट से दूर कर दो, आपकी क्रिकेट सही हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना मतलब वो क्या वर्ड यूज करते हैं, इतना करप्ट हो चुका है हमारा इदारा। लेकिन बात यह है कि उसको ठीक कौन करेगा? मेरिट के लोग ला ही नहीं जाते, क्योंकि वो जब काम करने की कोशिश करता है वो सबसे पहले कहता है ये 2 नंबर लोगों को फारिग करो जो मेरिट पे नहीं है। उसको काम ही नहीं करने दिया जाता ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना गंद हो चुका है सिस्टम के अंदर, आप कैसे चीजें ठीक करेंगे? और वो जो सिस्टम पे लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे डोमेस्टिक लेवल चला रहे हैं, वो वहां बैठ के अपने लोगों को घुसेड़ रहे हैं अंदर। अपने लोगों को कोचिंग स्टाफ में लाया जा रहा है, अपने लोगों को ना उनको कोचिंग का पता है, ना कोर्सेज, ना कुछ। उसके बाद आप देख लो जितने भी कोचेज आपके पाकिस्तान टीम में आते हैं, वो पाकिस्तान टीम में पहले आ जाते हैं, कोचिंग कोर्सेज बाद में करते हैं। भाई हम देख रहे हैं जो भी मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, फिर कराची हो, लाहौर हो या पिंडी में आज मैच खेला गया, सेंचुरी तो आती ही आती है। तो दुबई वाले मैचेस में भी आई थी, हमारे लड़कों ने
की ना, तो मैं इसलिए जिक्र भूल गई हूँ मैं वो मैच। दोनों मैच हुए जो बांग्लादेश का हुआ है उसमें भी सेंचुरी हुई है, 2 सेंचुरी हुई है। जी जी, शुभ ने बांग्लादेश से भी हुई थी और ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच उसमें भी सेंचुरी तो सारी जगह हो रही है। और ये हमारे लड़के नहीं कर पाए। अगर ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट देखा जाए ना जी, तो बैटिंग पैराडाइज है, ऐसा नहीं है कि जी बॉलिंग पैराडाइज है। अगर कोई एक भी टीम अगर एक भी अपना जो ये बॉलिंग वाला खाना टिक नहीं करती ना तो वो फंस जाती है। कि अगर एक भी उनके पास कोई हो ना कि जी हम इससे बॉलिंग करा के गुजारा कर लेंगे तो वो फंस जाती है। तो बैटिंग पिचेज है ये वाली कि जी कहीं भी आपको नहीं लग रहा कि जी बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह स्पिनर्स को देखने में आया कि जी स्पिनर्स कर रहे हैं। तो सेंचुरियां और सारों से अच्छी जो चीज है कि जो टीमें आगे आ रही हैं, जो खेल रही हैं, वो किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रही। सिंह भाई, आप देखिए 6 सालों में ना 9 इवेंट हम लोग 9 में से कोई भी नहीं जीत, एक भी नहीं जीता। इससे पहले 4 साल बाद आता था वर्ल्ड कप 50 ओवर का, 2 साल के बाद आता था T20। लेकिन कहीं ना कहीं टीम पहुंच जाती थी, जीत जाती। 2009 में भी जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के बाद। अब इसके बाद भी इतना टाइम दें, उन प्लेयरों को आप कंटिन्यू रखें, तो ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती है। जो ये हदफ अचीव नहीं कर रहे, जो जीत नहीं पा रहे, जो बायलैटरल सीरीज बड़ी टीम से जीत नहीं पा रहे, इवेंट नहीं जीत पा रहे, तो वो कैसे हकदार है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे? यानी अब उन बड़े नामों को थोड़ा हिलाना पड़ेगा जिनके बारे में तासुर ये बना दिया गया कि ये तो इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं कि ये तो जी ऑब्वियस चॉइस है, ये तो होना ही है ना टीम में, इसके बगैर कैसे बनेगा? मैं फिर ये बोलूंगा कि इंजमाम भाई से बड़ा, वसीम भाई से बड़ा, मोहम्मद यूसुफ, रजाक, ये जितने सारे प्लेयर है, यूनुस खान, करंट स्क्वाड में इनसे बड़े नाम नहीं है। इनसे बड़े नाम नहीं है। अगर वो ड्रॉप हो सकते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फॉर्म अच्छी नहीं या इवेंट नहीं जीत सके, तो हम लोग ये लोग कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर करना, टीम बेहतर करनी है, बहुत से डिसीजन लेने पड़ने हैं। आप मैनेजमेंट में देखें, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी नॉन क्रिकेटर हो तो आप कह रहे हैं कि कोई इवेंट जीत के लाए। फॉर गॉड सेक यार, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? कुछ सोचे, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचे। आप दें उनको जॉब्स, लेकिन आप वो ओहदा दे रहे हैं जिन्होंने टीम पाकिस्तान की बनानी है। पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है। इसका मतलब यह है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। शर्म आ रही है आपको? अभी आपको शर्म नहीं आएगी। आपको पता है पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कितनी डॉट बॉल्स खेली थी? 162। और कल रात को इंडिया के अगेंस्ट 152 डॉट बॉल्स खेली हैं। ये टोटल 52.2 ओवर्स बनते हैं, यानी 50 ओवर। एक वनडे मैच में कितने ओवर होते हैं? 50 ओवर। एक मैच पूरा ये डॉट ही खेल गए हैं। शर्म आ रही है? अभी नहीं आएगी शर्म। एक और तस्वीर अपने सामने देखो। कल थ्रो हुई जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, विराट कोहली ने गलती से बॉल अपने हाथ में पकड़ ली, किसी ने अपील नहीं की। कहां है इनकी गेम अवेयरनेस? एक बैटर नहीं हाथ से बॉल पकड़ सकता। चलो विराट शायद नॉट आउट हो जाता, बल्कि 60-70% चांसेस थे उसको आउट दे देना था अंपायर ने। किधर है बाबर की गेम अवेयरनेस? किधर है रिजवान की, शहीन की, नसीम की गेम अवेयरनेस? कोई बाहर से इशारा ही कर देता कोच कि यार ये विराट ने हाथ में बॉल क्यों पकड़ ली है। शर्म आ रही है? अभी नहीं शर्म आ रही होगी। अभी अगर शर्म दिलानी है ना खुद को, तो मोहम्मद रिजवान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, जिसमें सवाल हुआ कि पाकिस्तान कितनी गंदी बॉलिंग खिला रहा है, अपने बॉलर पूरे नहीं कर रहा। तो रिजवान ने कंपैरिजन कर दिया कि इंडिया के पास भी तो जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद है ना, वो ऑलराउंडर्स हैं, और हमारे पास भी खुशदिल शाह और सलमान अली आगा हैं, वो भी तो ऑलराउंडर हैं। रिजवान तू किसको बेवकूफ बना रहा है? रिजवान, तेरे बारे में इमाद वसीम कहता होता था कि रिजवान छक्का नहीं लगा सकता, तब से इंडिया खिला रहा है अक्षर पटेल और जडेजा को। वो इतने पुराने प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम में इन एंड आउट वो होते रहते हैं। और आप जुमा 8 दिन नहीं हुए, अभी खुशदिल शाह को इन्होंने टीम में डाला है और कंपैरिजन हो रहा है अक्षर पटेल और जडेजा के साथ कि वो भी तो ऑलराउंडर्स है ना। शर्म आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? दोबारा से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक के प्ले कर लो। उसमें रिजवान ने, कोहली से बड़ा इंप्रेस है हमारा रिजवान। ये फैन बॉयज हैं, ये प्लेयर्स नहीं हैं। आपके पाकिस्तान 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं विराट कोहली की फिटनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। तो जिनकी फिटनेस नहीं है पाकिस्तान टीम में विराट कोहली जैसी, वो टीम में क्यों है? क्यों है वो टीम में? हो जाता है। अब इससे पाकिस्तानी को फर्क पड़ना बंद हो चुका है। अब इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अब ये छोटी छोटी बातों के ऊपर सदमे में नहीं आते, ना ये इतना ड्रामा करते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, वो हालांकि कुछ एक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस दे रहे थे, लेकिन जो उसकी टोन थी और जिस लहजे से बात की जा रही थी, जिस तरीके से खिलाड़ियों को एड्रेस किया जा रहा था, इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि ये तंग आ चुके हैं। लेकिन इन्हें पता है कि इसका कोई समाधान नहीं होने वाला है। वही होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस केस में डिसाइड करेगा, और इस केस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही डिसाइड करेगा जिसके उसे पैसे मिलने वाले। अब हो
हो सकता है कि कल को कोई पाकिस्तानी ये कह दे कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हार गया। हालांकि पाकिस्तान के एक न्यूज रूम में बातें ये भी चल रही थी कि किस तरीके से बीसीसीआई ने मैदान के अंदर 22 या 21 कितने पता नहीं पंडित बिठा रखे हैं जो कि मंत्रोच्चार कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए और वो मैच हार गए। मुझे लगता है कि ये पंडित न्यूजीलैंड ने भी हायर किए थे जब इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही बेला था। लेकिन अगर मान लेते हैं इन एंकर्स की बात कि चलो बीसीसीआई ने ये पंडित हायर कर ली जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत से हार गए, तो जब बीसीसीआई पंडित हायर कर सकता है तो तुम भी अपना कुछ कर